आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज का ब्लॉग कुछ ऐसा नहीं है, आज का ब्लॉग मेरे ऊपर है। मैंने आज तक क्या क्या किया, मेरी स्कूल लाइफ से आज तक की जर्नी कैसी रही। और सबसे पहले तो मेरा बचपन जो है 3 क्लास तक मैं भवाली में अपने ननिहाल में पढ़ा। और उसके बाद मैं चला गया दोबारा से अपने गांव रानीखेत में। रानीखेत मंचौड़ा में मेरा गांव है, तो वहाँ मैंने स्कूल पढ़ा 5 क्लास तक। और 5 क्लास के बाद मैं दिल्ली आ गया अपने पापा के पास। और वहाँ जो है, क्योंकि मेरे पापा यहाँ नौकरी करते थे, मैं 12वीं क्लास में था, मेरे बोर्ड के पेपर थे, 12वीं का बोर्ड था। लेकिन उससे पहले मैं भर्ती हो गया। और क्योंकि 12वीं की से पहले जो है मैं एक बार दिल्ली कैंट चला गया। मैं दिल्ली कैंट से भर्ती हुआ हूँ। दिल्ली कैंट आईआरओ है गोपीनाथ बाज़ार में। तो मैं वहाँ से भर्ती हुआ। मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं भर्ती होने जा रहा हूँ। मैंने स्कूल से ही बंक मारा एक दिन और मैं चला गया दिल्ली कैंट। तो वहाँ बड़े बड़े लगे थे पोस्टर कि भाई यहाँ भी भर्ती इंतजार को, यहाँ भर्ती है और ऐसा ऐसा है। तो मैं चला गया भर्ती होने के लिए, एक दिन निकल गया वहाँ के लिए। तो मेरा फिज़िकल था, तो फिज़िकल में मैं पास हो गया। और उसके बाद जो है रिटन क्लास थी। तो रिटन क्लास में मैं नहीं निकल पाया। तो मुझे पता नहीं था, मैं तो ऐसे ही चला गया उस टाइम भर्ती होने के लिए। तो उसके बाद जो मैं एक बुक मिलती है उधर, तो उसकी तो मैं बुक लेके आया। तो मैंने थोड़ा बहुत उसको पढ़ा। तो रिटन मार के, हालांकि वो टिक मार के वाले क्वेश्चन थे। फिजिकल दिया और मेडिकल दिया, और तो मैं वहाँ हो गया पास। और हमारे पापा बोलते थे ये कहाँ भर्ती होगा, क्या करेगा। तो मेरे पास साइकिल थी, मैं स्कूल साइकिल से जाता था। तो साइकिल लेके ही मैं जो है गोपीनाथ बाज़ार गया, वहाँ खड़ी करके वहाँ मैंने सब कुछ कराया। और रात को जो है मैं करीब 10-11 बजे करीब आया। सब मुझे ढूंढ रहे, भाई कहाँ गया कहाँ गया। और तो मैं भैया वहाँ से आ गया। तो मेरे को मेरा फिजिकल हो गया था और हमको लेटर दे दिया था कि भाई तुम इतने तारीख को आपको वहाँ यहाँ रिपोर्ट करनी है गोपीनाथ बाज़ार में। तो मैं अपनी साइकिल लेके आए रात को। तो सब मुझे ढूंढ रहे थे, भाई कहाँ गए करके। तो मैंने कहा भैया मैं तो भर्ती हो गया हूँ और मुझे अब जाना है रानीखेत। रानीखेत मेरा कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर, मेरा कुमाऊं रेजिमेंट मैं भर्ती हुआ हूँ। और हमारा जो है ट्रेनिंग सेंटर है रानीखेत में है। तो मैं कुमाऊं में भर्ती हो गया, कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हो गया। 9 महीने की मैंने ट्रेनिंग करी। 9 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद और फर्स्ट पोस्टिंग गई मेरी डेरा बाबा नानक, पंजाब में गुरदासपुर जगह है, वहाँ मेरी पहली पोस्टिंग रही। और उस टाइम जो है सन 87-88 की बात है, 87 में भर्ती हुआ, 1 साल ट्रेनिंग करी, 88 में मेरी पोस्टिंग हुई। और उस टाइम पंजाब में बहुत बाढ़ आई हुई थी भाई साहब। उस टाइम वहाँ जब हम पहुँचे उस टाइम बाढ़ तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन जो है जो उस पर जो निशान थे नदी जो भरा हुआ पानी का, तो वो अभी भी उस टाइम थे वहाँ निशान। और उस टाइम खाना तो भाई साहब क्या ही बताएं। जो है पूरी जब बनती थी सुबह, वो आग सड़ा हुआ आटा होता था, उसके ऊपर जो है वो घून आते ना काले काले से, वो जैसे जीरा जीरा जैसे दिखाई देते थे उस पे, वो खाया हमने उस टाइम। और उसके बाद जो है हमारी अगली पोस्टिंग रही बेंगलोर में। साल वहाँ बढ़िया रहा, बढ़िया मौसम रहा वहाँ। उसके बाद जो है मेरी अगली पोस्टिंग रही अरुणाचल में। अरुणाचल में हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ हमारी पोस्टिंग रही। तो वहाँ 2-2.5 साल का वहाँ का टर्नओवर होता है, 2.5 साल मैंने वहाँ निकाले। सर्दी में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड एरिया है। उसके बाद जो है मणिपुर रहे, मणिपुर नागालैंड में रहे। नागालैंड के बाद हम असम में रहे। तो काफ़ी मतलब 24 साल मैंने नौकरी करी है फ़ौज के अंदर। 24 साल का मेरा टर्नओवर बहुत ही बढ़िया रहा। भगवान की दया से सकुशल में अपने घर आ गया। माउंटेनियर भी रहा हूँ और मैंने बेसिक और एडवांस दोनों कोर्स किए हैं। और एडवांस कोर्स किया मैंने उत्तरकाशी नीम से, नेहरू माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ। बाद मैंने वहाँ उसके बाद जो है मैंने अपने यूनिट में आगे मैंने एक्सपीडिशन किए हैं, माउंटेन एक्सपीडिशन किया है राजरंभा और नंदा देवी ईस्ट, और क्या मैं पंचुली, भागीरथी 2, ये मैंने 4-5 एक्सपीडिशन किए हैं। हाँ, समिट नहीं किया है, लेकिन समिट कैंप तक मैं गया हूँ। और भाई उसके बाद जो है जब मैंने जब मैं राजरंभा मैंने जब किया, तो हम समिट कैंप
पे गए तो एक की तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद जो है मैं हम नीचे उतर रहे थे, तो हम लोग एक जगह पे रात को हमने रुकना था। तो बड़े बड़े मतलब पूरा बर्फीला इलाका था, बर्फ़ था, बड़े बड़े बोल्डर थे, वहाँ हम रात रुके। भाई रात को तो ये भयानक सी आवाज़ आ जाती है वहाँ, क्या होता है, कड़क जो ऐसा फटता है ना वो नीचे से करवास, तो करवास की आवाज़ आती है कड़क कड़क करके। तो भाई रात को ऐसे ही आवाज़ आई, तो हमने कहा फटाफट हमने अपने क्रैम्पसॉन जो क्रैम्पॉन होते हैं जो जो जूते के नीचे लगाए थे, नुकीले उसमें वो होती हैं, तो फटाफट हमने लिए और हम बाहर भाग के आ गए। अंधेरी रात थी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बिल्कुल अंधेरा था, पता नहीं चला कि रास्ता है कहाँ को। तो आइडिया लगाया कि हाँ रास्ता इधर से, निकलो भागो। फिर बर्फ़ ही बर्फ़ था, चारों तरफ बर्फ़ नज़र आ रहा, तो बर्फ़ सही थोड़ा सा हल्का उजाला दिखाई दे रहा था, तो उससे हम निकल के भागे जैसे। तो एकदम इतनी भयानक सी आवाज़ आई जैसे पूरा पहाड़ टूट गया होगा, इतनी तगड़ी आवाज़। कौन कहाँ गया कोई पता नहीं। और मैं भी अपनी हमारी ज़िंदगी का मतलब मौत के मुंह में चला गया था मैं। तो मैंने भगवान कालिका माता का नाम लिया। मेरी बॉडी जो है बिल्कुल ढलान पे थी, नीचे मुंह नीचे की तरफ और पाँव ऊपर की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा था मैं बिल्कुल। मैंने कहा आज तो ज़िंदगी चली गई है भैया, अब तो कोई पता नहीं। भगवान कालिका माँ का नाम लिया मैंने, काली माँ आशीर्वाद से मैं अचानक रुक गया वहाँ पे। थोड़ी देर ऐसे ही रुका रहा, खड़ा रहा मैं, ऐसे वहीं मैं रुक गया, बैठा। चोट चाट नहीं लगी, बस चला जा रहा था मैं नीचे को बिल्कुल स्पीड से, क्योंकि तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी आवाज़ मारी, यहाँ पे रुक के मैंने आवाज़ मारी, मैंने कहा कोई है। बहुत ऊपर से करीब 100 मीटर ऊपर, 100-150 मीटर ऊपर से आवाज़ मारी उसने। कोई जो बंदे थे मेरे साथ वाले 4-6 बंदे थे, वो भी रुक वो मुझे ढूंढ रहे थे। तो मैं वहाँ से निकल के वहाँ से भाई फिर नीचे आए, मेरे पास मेरा क्रम्पॉन वहाँ सब चले गए, मेरे पास कुछ सिर्फ जूता पहन रखा था भाई, कुछ नहीं था। तो उसके बाद तो एक क्रैम्पॉन जो एक ही पाँव का था उसने मुझे दिया, और एक क्रैम्पॉन से हम लोग नीचे अपने बेस कैंप में उतरे। हम 4-6 आदमी। भाई ज़िंदगी का कोई पता नहीं, ज़िंदगी मतलब ये दोबारा मान लो कि हम दोबारा ज़िंदगी, करवास इतने चौड़े लंबे और दोनों तरह के होते हैं, लंबे भी जाते हैं करवास और तिरछे भी होते हैं, तो उनका कोई अंत नहीं होता है, वो कितने गहरे हैं। चला गया आदमी तो चला गया, कोई पता नहीं कहाँ जाएगा। क्योंकि वहाँ जो है फटते हैं, आती है ऊपर से बर्फ़, उसके अंदर जाती है, नहीं फटते हैं। तो वहाँ रात भर दिन भर वहाँ आप जाओगे तो आवाज़ आती रहेगी, आप रात सो नहीं सकते, बर्फ़ में आवाज़ आती है, कड़क 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 की आवाज़ आती है। तो उसके बाद जो है हम लोग वापस रानीखेत में आए। अच्छा ठीक ठाक हमारा समिट हो गया, बहुत बढ़िया से हो गया। और उसके तो और फिर उसके बाद लास्ट पोस्टिंग रही हमारी असम से मैं पोस्टिंग आया था। और भी जो भाई मैंने फौज के अंदर जितने भी दिन रहा, मैं 24 साल रहा, मैं अपने आप को फिजिकल फिट रखा सभी तरीके से। मैंने किसी पर मुझे अपने ऊपर उंगली नहीं उठाने दी भाई ये बंदा ये ढीला है इस चीज़ में या इससे नहीं होता है। हाँ मेरे सीओ ने मुझे एक कंपटीशन था, उसमें मैं बिल्कुल सबसे बढ़िया, उसमें एक तैराकी भी थी, फायर था, दौड़ थी, सब कुछ था। तो उसमें तैराकी भी थी, तैराकी मुझे नहीं आई भैया। मैंने कितनी कोशिश मैंने भी करी, मेरे सीओ साहब ने भी करी, भाई मेरे साथ आदमी लगा दिया, लेकिन मैं तैराकी नहीं सीख पाया, और आज तक मैं तैराकी नहीं सीख पाया। और उसी कंपटीशन के कारण मुझे उस कंपटीशन से हटना पड़ा, मेरे बदले दूसरा बंदा लाना पड़ा। तो 24 साल मेरा बढ़िया टर्नओवर रहा। तो मैंने यही सोचा था कि भाई मैं जो है और मेरा प्रमोशन भी आ चुका था। मैं नेशनल कैडर जो प्रमोशन पास था, मतलब 3-4 आदमी के पास मेरा नंबर था। तो मैंने अपने कंपनी कमांडर को बोल दिया, लेकिन मैं भैया जो है बढ़ाऊंगा नहीं अपनी सर्विस। उन्होंने बोला भाई मेरी सर्विस को 2 साल के लिए एक्सटेंड करो, बढ़ाओ। मैंने नहीं बढ़ाया, मैंने मना कर दिया, नहीं मेरा प्रमोशन यदि 24 साल के अंदर आ गया तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा, मैं बढ़ाऊँगा बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करना ही नहीं है। तो उसने बोला ठीक है भैया तुम नहीं करना तो कोई बात नहीं। उसके बाद मैं भी अपने सकुशल अपने 24 साल निकाल के अपने घर आया। फर्निशिंग में मैंने अपनी नौकरी पकड़ ली, तो करीबन मैं आज तक जो है स्टाफ फर्निशिंग में हूँ, और अगले साल मैं वहाँ से भी रिटायर हो जाऊँगा मई में। और ये मेरा सफ़र रहा अपने जीवन, स्कूल लाइफ से, फौज से, और आज तक का सफ़र मेरा ये रहा। बाय बाय, टेक केयर।